नोएडा का एक बड़ा घोटाला जिसको जीएसटी घोटाले के नाम से जाना जाता है, तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए का ये घोटाला है। इस घोटाले की एक एक पर जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयरटेल डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी जी। सर, कैसे ये पता चला कि इतना बड़ा घोटाला हो गया? हमको सूचना आई और एक वादी द्वारा बताया गया कि उनके नाम पे 2 फर्जी कंपनियां चल रही थी जिनके बारे में उनको सूचना नहीं थी, क्योंकि वो कंप्लेनेंट नोएडा के थे और उन्होंने नोएडा में कंप्लेंट की, इसलिए इसकी एफआईआर नोएडा में लिखी गई। पर वो दोनों कंपनियां, एक कंपनी पंजाब में, दूसरी कंपनी महाराष्ट्र में, वहाँ पर थी। हमने अपनी टीमों को दोनों जगह भेजा और पाया कि वो कंपनियाँ जो इन व्यक्ति के नाम पर, जो हमारे केस के वादी भी हैं, उनके नाम पे वैसी फर्जी कंपनियां चल रही हैं, लेकिन वो कंपनियां एग्जिस्ट नहीं करती, वो केवल पेपर पे थीं और टैक्स इवेजन के लिए कंपनी थी। उनको शेल कंपनीज भी बोलते हैं। फिर हम लोगों ने अपने सर्विलेंस और अपने अन्य माध्यमों से पता लगाया कि वो कंपनियां बनाई जिन लोगों ने हैं, हमने उन लोगों को अरेस्ट किया। तो हमें उनके पास से करीब ऐसी 2600 से लेकर 3000 के बीच में कंपनियाँ मिली, और वो भी ऐसे लोगों के नाम पर बनी हुई थी। करीब 1200 लोगों के नाम पर ऐसी 3000 कंपनियाँ थी जो हमको डेटाबेस में मिली, और हमने पाया कि वो सभी कंपनियाँ करीब फर्जी थी और कोई भी कंपनी उसमें ऐसी नहीं थी जो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करती हो या एक्चुअली कोई गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करती हो। सर, ये खोला कैसे? चूँकि आपने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, तो आपको तथ्य कहाँ से मिले इसके? हम लोगों ने पहले इसको आइडेंटिटी फ्रॉड की तरह कंसिडर किया, क्योंकि जब व्यक्ति आए उन्होंने बताया कि उनके नाम पे कंपनियाँ चल रही हैं, तो हमें सबसे पहले आइडेंटिटी फ्रॉड लगा। बट हम लोगों ने जब धीमे धीमे अरेस्टिंग करी और अभियुक्तों को पकड़ा, पूछताछ उनसे करी, तो मालूम चला कि ये केवल एक आइडेंटिटी फ्रॉड ही नहीं है, इसमें एक बहुत ही बड़ा जीएसटी फ्रॉड भी है, जिसमें ये लोग कंपनियाँ बनाकर बिल काट कर सरकार से आईटीसी क्लेम करते थे। आईटीसी मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो हम लोगों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद जब जीएसटी विभाग से ये इन्फॉर्मेशन साझा करी, तो सरकार के 4000 करोड़ के आसपास का अमाउंट फ्रीज कराया और करीब सरकार के 4000 करोड़ रुपये हमने बचवाए भी। सर, इस पूरे रैकेट में इतना बड़ा घोटाला हो गया, कितने लोग अभी तक जांच की दायरे में आए हैं, कितने लोग गिरफ्तारी हुई है? पुलिस द्वारा अभी तक करीब 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और करीब 15 से 20 लोग अभी अरेस्ट होने और बाकी हैं। इसके अलावा अन्य विभागों ने भी, जैसे जीएसटी ने भी अपनी तरफ से करीब 15 लोग के आसपास, जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो लोग जिन लोगों के लिए पूरा खेल रचा गया और जिन लोगों के लिए आईटीसी इवेट किया गया, उन लोगों की भी जीएसटी विभाग ने अरेस्ट किया है। उन लोगों को हम भी अरेस्ट कर रहे हैं। सर, ये कितना बड़ा घोटाला है? क्या ये कंट्री वाइड है या लिमिटेड, ये नोएडा तक ही सीमित है? नहीं, नोएडा में तो इसका लिंक केवल ये था कि क्योंकि जो इसके आवेदक थे वो नोएडा में थे, तो उन्होंने नोएडा में कंप्लेंट करी। बट इसके अलावा कंपनियां जो हैं ऑल ओवर द इंडिया बनी हुई हैं, और ज़्यादातर कंपनियां दिल्ली और हरियाणा बनी हुई हैं, लेकिन ऐसा कोई भी राज्य भारत में नहीं है जो अछूता हो। हर राज्य में ऐसी फर्जी कंपनियां बनी हुई हैं। सर, कुछ अंदेशा हो, कोई एंटी नेशनल फंडिंग का कुछ सामने आ रहा हो? नहीं, अभी तक हम लोगों ने आईबी को और RNAW को भी, और SFIU, FIU, इनकम टैक्स, इन सभी एजेंसीज़ को सूचना साझा करी थी, और ये उन लोगों ने इस पर ज़रूर जांच करी होगी कि क्या इसमें कोई एंटी नेशनल एंगल भी है कि नहीं है। सर, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? बताया जा रहा है गैंगस्टर एक्ट के तहत भी बड़ी कार्रवाई होनी है, इनका प्रॉपर्टी सीजर भी होना है। तो ये जो कार्रवाई है, ठोस कार्रवाई है, वो कहाँ तक पहुँच गई है? ठोस कार्रवाई हमने शुरू कर दी। हमने करीब आधे से ज़्यादा लोगों के खिलाफ हम लोग चार्जशीट भी लगा चुके हैं, और करीब 25 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। काफ़ी अकाउंट्स, करीब हज़ारों अकाउंट्स फ्रीज़ हुए हैं। इसमें अकाउंट्स में काफ़ी पैसा है जो फ्रीज़ हुआ है। उसके अलावा गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी इसमें प्रचलित है। सर, आखिरी सवाल ये है कि जितने लोग कार्रवाई हुई है, जितने लोग अरेस्ट हुए हैं, इसके अलावा शायद कोई और भी लोग शामिल हों, उसको लेकर कोई संदिग्ध आपकी नज़र में हो? नहीं, बिल्कुल हाँ, हम लोग बाकी एजेंसी से भी सूचना मांग रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी तरफ से जो कार्रवाई करी है, और उन लोगों ने भी जिन लोगों को दोषी बनाएगा उसको हम भी प्रोसिक्यूट अपने केस में करेंगे, क्योंकि ये सूचना हमारे द्वारा ही साझा की गई थी। और इस पूरी लिंक को कंप्लीट करने के लिए हम लोग सभी लोग अरेस्ट करेंगे। अभी 20 लोग की अरेस्टिंग करीब होनी और बची है, और अब आने वाले दिनों में आप पाएंगे कि बाकी लोग भी इसमें अरेस्ट होंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि नोएडा पुलिस इस पूरे मामले में ठोस कार्रवाई करने जा रही है, और आने वाले टाइम में इस पूरे मसले को लेकर, इस घोटाले को लेकर, इस स्कैम को लेकर बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। आरिफ खान, यूपी की बात, नोएडा।